हमारे यहाँ लीकेज का रेशियो ये है कि पिछले 8-9 वर्षों में लगभग 90 एग्जाम लीक हुए हैं। लीक भी आप कब करते हैं, एडमिट कब करते हैं, जब लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। इन विद्यार्थियों का समय अधिकांश पढ़ने में होना चाहिए, ना कि यहाँ प्रोटेस्ट करने में। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में सुधार कर दीजिए, ये सदियों तक स्टूडेंट याद रखेंगे। सरकार को सभी चीज़ों की जानकारी होती है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। सरकार कंट्रोल भी करना चाहती होगी, लेकिन डैमेज कितना ज़्यादा है अंदर तक कि सरकार भी फेलियर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ 3-4 काम कर दीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं करने की। आप एग्जाम ऐसे कंडक्ट कराइए कि हर व्यक्ति को विश्वास हो कि मेरा अगर ईमानदारी से हुआ तो हो जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति धांधली के माध्यम से किसी भी जगह पहुंचेगा तो वो धांधली ही करेगा। अगर आप चाहते पूरा सिस्टम ईमानदारी पूर्वक हो और आपकी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, अगर आप चाहते कि वास्तव में हम लोग इस पर काम करें, तो आप ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए। भारत इकलौता देश नहीं है, दुनिया के हर देश में टफेस्ट एग्जाम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लीकेज का रेशियो ये है कि पिछले 8-9 वर्षों में लगभग 90 एग्जाम लीक हुए हैं। और सरकार, पहली बात तो यह है कि एग्जाम जब लीक होता है तो एडमिट करना चाहिए कि हाँ लीक हुआ है। लीक भी आप कब करते हैं, एडमिट कब करते हैं, जब लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। इन विद्यार्थियों का समय अधिकांश पढ़ने में होना चाहिए, ना कि यहाँ प्रोटेस्ट करने में। लेकिन मजबूरी इतनी है, गरीब परिवार के मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ आकर तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ गवा देते हैं। किसी के माता पिता ने जमीन बेची है, चूड़ियाँ बेची हैं, सब कुछ किया है, उसके बाद यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं। तो अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था, उस बच्ची ने क्यों सुसाइड किया? उसने कहा था मेरा हो जाएगा, लेकिन जब पेपर लीक हो गया तो अब मैं नहीं जी पाऊंगी। ये जो भावना है कि आपके अंदर तक नहीं पहुँचती है। आप तो इतने सेंसिटिव हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमको मशीनरी से प्रॉब्लम है। आपने इस मशीनरी को ऐसा क्यों बनाया है, क्यों नहीं सुधार कर पा रहे हैं? हमें इससे मतलब नहीं सरकार पर कौन बैठा है। आप बैठे, आप हमारे गार्जियन से। भाजपा वालों का सीधा तर्क है ये दिया हुआ है हमको, पुरानी सरकारों ये जो कर गई थी वो कर गई थी, अपना कार्यकाल वो देखते ही नहीं। देखिए, जिस पार्टी की भी सरकार है उनका ये तर्क है तो ये गलत है। हमने आपको बैठाया इसलिए क्योंकि हम पुरानी सरकारों से तरफ हो चुके थे, इसलिए हम आपको लाए हैं। अगर आप भी वही काम करेंगे तो फर्क क्या रह गया? आपको मौका मिला है, आप इतने वर्ष यहाँ सत्ता में हैं, आप बेहतर कीजिए, आपको आगे ले जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में सुधार कर दीजिए, ये सदियों तक स्टूडेंट याद रखेंगे। क्योंकि जब एक गरीब व्यक्ति पहुंच जाता है सिस्टम में ना, तो वो सही तरीके से काम करता है, हजारों लोगों का भला करके जाता है। अच्छा, एक चीज और सवाल पूछूंगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि मोदी जी जो है नेहरू जी से ज्यादा आगे निकल गए हैं, कार्यकाल उनका जो है और लंबा हो गया है, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ छात्रों की आवाज है जो पिछले कई लंबे वक्त से जो है उठाई जा रही है। क्या सरकार जले पर नमक नहीं छिड़कने का काम कर रही है? देखिए, जश्न मनाने से कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्टी का जश्न है, अच्छी बात है अगर उनको इसका जश्न मनाना है। लेकिन जश्न के साथ साथ संवेदनशीलता विद्यार्थियों के प्रति भी रखनी चाहिए। विद्यार्थी भूख प्यास में बहुत दूर दूर से, यहाँ सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, तो इनके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता रखनी चाहिए। और इनकी बात प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं 12th तक के स्टूडेंट की, कभी इनकी भी चर्चा करनी चाहिए। ये अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं, कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, क्या वास्तव में इंसान होने के नाते इससे बड़ी जहालत नहीं है इनके लिए? तो इस पर काम करना चाहिए। और अगर हमारे देश में एक ऐसी मशीनरी, कानून तो बहुत सारे हैं, हमारा देश कानूनों का देश है, कानून तो इतने हैं कि कानून का तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप कानून मत बनाइए, जो कानून है उसके अकॉर्डिंग आप पनिशमेंट दीजिए, और ऐसी पनिशमेंट दीजिए कि सदियों तक लोग याद रखें कि अगर हम एग्जाम लीक कराने में शामिल होंगे तो हमारा हश्र ये होगा। बुलडोजर उनके घर तक पहुंचाइए, और हमको विश्वास है ऐसा आप करेंगे। पहली बात तो अभी इस समय जो एग्जाम हुए हैं जिसमें लीकेज का इशू है, आप उनको जो भी है इसको लेकर सुधार कीजिए, और साथ में एसआई वगैरह को लेकर जो मांग चल रही है उसको कीजिए। आने वाले पेपर में अब सोचिए, यूपीएससी, पीसीएस जैसी संस्थाओं पर भी दाग लगे हुए हैं। पीसीएस का प्रोटेस्ट कितना भयानक हुआ था, आज भी अध्यक्ष महोदय वहां पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को ना आत्मविश्वास कम हो जाता है जब एक व्यक्ति पर एलिगेशन लगे हैं फिर भी वहीं पर बैठा हुआ है, अजीब लगता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से ऐसा नहीं कि उनको कोई पद नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जब इस्तीफा देंगे ना मॉरल ग्राउंड पर तो खुशी होगी कि चलो कम से कम किसी ने गलत किया था, इस्तीफा दिए, स्वीकार तो किया कि हमसे गलती हुई है। हम ये थोड़ी कह रहे कि आप कुछ मत कीजिए, आप दूसरा पद दीजिए, लेकिन इस पद से तो कम बाहर करिए और योग्य व्यक्ति को वहां बैठा रहिए।